हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे शब्दों के प्रकारों के बारे में, और शब्दों के प्रकारों के बारे में हमने बात की थी उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, और अपन बात करेंगे आज प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। यानी कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं और क्या होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो होता है विकारी शब्द। क्या होता है? विकारी शब्द, विकारी। दूसरा होता है अविकारी शब्द, अविकारी, या जिन्हें हम अवयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी कहते हैं। ये शब्द होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे विकारी शब्दों की। किनकी बात करेंगे? विकारी शब्दों की। विकारी शब्द क्या होते हैं? तो इसकी सामान्य सी परिभाषा ये होती है कि वे शब्द जो लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द? वे शब्द जो काल, लिंग, वचन, के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब इनमें आता है, अपने सबसे पहले आती है संज्ञा, फिर दूसरे नंबर पे आता है सर्वनाम, फिर इसके बाद में आता है विशेषण, फिर आता है क्रिया। ये जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं विकारी शब्द। क्या होते हैं? विकारी शब्द। तो अपन अब पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा क्या होती हैं? संज्ञा की परिभाषा क्या होती हैं वो मैं आपको बता दूं। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, ये कहलाता है शाब्दिक अर्थ होता है इसका। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा में आपको बता दूं, संज्ञा की परिभाषा होती है कि संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे अब देखिए, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले, के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि वह बोध करवाते हैं। अब इसके बाद में जैसे मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के प्रकार,
यानी कि संज्ञा के प्रकार। अब जैसे संज्ञा के जो प्रकार हैं वह सामान्य सी बात है, सामान्य सी भाषा में है कि जो संज्ञा है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे व्यक्ति के बारे में बात करें अपन, तो व्यक्ति व जो शब्द हैं, जैसे व्यक्ति का नाम है, जैसे बुद्ध है, राम है, सीता है, गीता है। इसी प्रकार से जैसे वस्तु हैं तो टेबल है, कुर्सी है, पुस्तक है, पेन है, घड़ी है। स्थान, अब स्थान में जैसे कोटा, बूंदी, जयपुर, शहर, जापान, गांव वगैरह जो भी हैं। और भाव में जैसे क्रोध का भाव है, दुख का भाव है, प्रसन्नता का भाव है। तो यह है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि सामान्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः संज्ञा के 3 प्रकार हैं। संज्ञा के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, अब मैं आपको एक टेबल बना के बताता हूँ। जैसे संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा में अपन ने ले लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरे नंबर पे आ गई अपनी जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरे नंबर पे है अपनी भाववाचक, भाववाचक। परंतु क्या है कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि संज्ञा के 5 प्रकार बताए जाते हैं। तो वो 5 प्रकार इस प्रकार से हैं कि जातिवाचक जो संज्ञा होती हैं इसके 2 भेद किए हुए हैं। अब वो 2 भेद कौन कौन से हैं? इसमें 2 भेद हैं। एक तो होता है द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। और एक होती है इसमें समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, ये 2 प्रकार हो गए। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हो गया अपना यहाँ तक का। अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब मैं आपको बता दूं, मैंने क्या है कि लिख रखा है ना। वैसे तो मैं लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं अपन। वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा स्थान के बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि स्थान का बोध होता है, किसी व्यक्ति अथवा स्थान का वहाँ पर क्या हो, बोध हो, तो वो क्या कहलाती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नगरों, पर्वतों, नदियों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों, युद्धों, सड़क व चौराहों आदि के नाम भी आते हैं। तो आदि के नाम भी इनमें क्या है? सम्मिलित हो सकते हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं, बारी बारी से बात करते हैं अपन व्यक्तियों की। तो व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति का नाम। अब व्यक्ति का नाम जैसे सीता है, गीता है, रमा है, मोहन है, हो सकता है। देश की बात करेंगे तो देश में जापान है, भारत है। शहरों की बात करते हैं तो शहरों में कोटा है, जयपुर है, बूंदी है ना। इसके बाद में नगरों की यदि बात करते हैं अपन, तो नगरों में जो है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है। पर्वतों में जैसे हिमालय पर्वत हैं, अरावली हैं, ये क्या है? नाम है इनके। नदियों में गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, सिंधु है ना। कई प्रकार की जितनी भी नदियाँ हैं वो हो सकती है। त्योहारों में जैसे होली, दिवाली, दशहरा जो भी हैं त्यौहार। पुस्तकों में जैसे रामायण है, महाभारत है ना। दिशाओं में जैसे उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ईशान, वो जो भी है दिशाएं हैं और भी हैं ऊपर नीचे के बारे में। समाचार पत्रों में जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, केसरी मराठा है ना।
तो कई प्रकार के पत्र हो सकते हैं। दिनों में जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि जो भी है। महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। युद्धों के नाम है जैसे उत्तरायण का युद्ध, पानीपत का युद्ध, इधर से क्या नाम है, मान लीजिए घाघरा का युद्ध है, और ऐसे बहुत से युद्ध हैं, हल्दी घाटी का युद्ध है। तो इनके बारे में यदि आ जाए तो अपन इनमें अब जैसे सड़कों के नाम रख देते, जैसे भगत सिंह चौराहा है ना, कुंज गली है, जैसे कोई बहुत से, जैसे मान लीजिए सूर्यमल मिश्रण चौराहा है। तो ऐसे चौराहों के नाम हो सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो अपनी ये हुई थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में अपन दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध करवाया जाता है। यहाँ पर अपन ने बात की थी नाम का। जैसे मान लीजिए किसी भी बीच में आ गया, जैसे पर्वत है, तो अब अपन ने जैसे मान लिया यहाँ पर था हिमालय, ठीक है, हिमालय। अब हिमालय क्या है, एक पर्वत तो है, परंतु इसमें क्या है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में यदि यहाँ पर अपन लिख दे कि पर्वत, ओनली फॉर पर्वत लिख दे, केवल पर्वत लिख दे, तो पर्वत किसके अंतर्गत चला जाएगा, ये चला जाएगा किसके अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी है, नदी शब्द जो हो गया, तो नदी शब्द जातिवाचक है, जबकि यहाँ लिख दे अपन कि गंगा नदी, तो गंगा नदी हो गया, तो गंगा नदी किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ आपसे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, उसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उसकी परिभाषा क्या है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होता है कि जिन संज्ञाओं से किसी एक वस्तु का या स्थान का बोध न करा होकर संपूर्ण जाति का, उसकी संपूर्ण जाति का बोध करवा दिया जाए, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिख दूँ, एक चीज़ लिख दूँ कि मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया गाय शब्द, ठीक है, गाय शब्द है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और मैंने इसमें लिख दिया कि जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि गाय का नाम दे दिया मैंने, है ना, क्या दे दिया, गाय का नाम। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया गोरा गाय, गोरा गाय। अब ये गोरा गाय है, तो वो जो गाय है उसका नाम क्या है, गोरा। तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें मैंने कोई उदाहरण दे रखे हैं, देख रखे हैं, तो उनको देख सकते हैं आराम से अपन और परिचर्चा कर सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें अपन बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए, देखो मैं आपको बता दूँ, जातिवाचक में जैसे पशुओं पक्षियों के नाम, तोता है, कबूतर, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरियां आदि। अब इनके क्या है, जैसे तोता है, अब तोता क्या है कि तोता, अब तोतों की एक ही जाति है, कैसा भी हो तोता ही कहलाएगा, है ना, एक के तोता तो तोता ही होगा। अब कबूतर है, तो अब इसमें मान लीजिए जैसे बात करें अपन कि जैसे उस टाइम पे जो पद्मिनी थी, पद्मिनी का तोता था हीरामन, तो हीरामन जो तोता था तो उसका नाम हीरामन था, तो यहाँ लिख दिया अपन हीरामन तोता। तो अगर हीरामन तोता लिख दिया जाए तो वो किसके अंतर्गत चल जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। इसी प्रकार से रिश्तेदारों के नाम है, जैसे काका काकी, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी। पदाधिकारियों के नाम है, थानेदार हैं, अध्यापक है, कलेक्टर हैं, तहसीलदार है आदि। तो ये क्या है कि इनका एक जाति है, थानेदार है। अब थानेदार में स्त्री होगी तो भी थानेदार रहेगी, पुरुष होगा तो भी थानेदार रहेगा, वो एक तरह से उनकी जाति हो गई। अध्यापक है तो अध्यापकों की भी एक जाति हो गई। अध्यापक में कोई सा भी अध्यापक हो सकता है। जैसे अभी मान लीजिए अध्यापक में बोल दिए रामलाल जी अध्यापक है, तो रामलाल जी अध्यापक बोल दिया अपन ने, तो उसका क्या हो जाएगा, वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, वस्तु के नाम है, कागज, पेन, टेबल आदि। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। मैंने बताया था आपको कि दो भेद इनके होते हैं। तो दो भेद में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है द्रव्यवाचक होता है, एक होता है समूहवाचक होता है। तो अपन बात करते हैं
जातिवाचक संज्ञा के दो बेज। अब इसमें द्रव्यवाचक में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, धागा, पेट्रोल, डीजल, वायु आदि इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, इनका यदि नाम आ जाए उसमें तो हमें क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाना होता है। इसके बाद में समूहवाचक में, जो समूहवाचक में जैसे भीड़ वाली जगह होती है, झुंड होता है ना, जहाँ पर समूह बना होता है वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पे भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? तीसरे नंबर पे अपनी संज्ञा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि मन के भाव या व्यक्ति का भाव प्रकट होता है। जैसे वो दुखी है तो हर्ष का भाव, जैसे माने खुश है हर्ष का भाव है, दुखी है क्रोधित है, तो इस प्रकार से उनके भाव प्रकट किए जा सकते हैं। जैसे इसमें परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, उनका गुण क्या है, धर्म कैसा है उनका, दशा कैसी उनकी, कार्य कैसा है उनका, मनोभाव कैसा है, प्रशंसा है, शौक है, हर्ष है, वेदना है, घृणा है आदि का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए एक नोट डला हुआ है इसमें, तो इस नोट को भी देख लेते अपन कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से शब्दों से होती है, यानी कि 5 प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे अपन भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा है उनसे भी क्या बनाई जा सकती है, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। विशेषण से भी बनाई जा सकती हैं, सर्वनाम से भी बनाई जा सकती है, क्रिया से भी बनाई जा सकती है और अव्यय से भी बनाई जा सकती है। जिन संज्ञा शब्द निम्न प्रत्यय हो वह भी भाववाचक संज्ञा होती है। अब इनमें क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, एक वीडियो पहले बनाया था मैंने भाववाचक संज्ञा के ऊपर, देख लेना आप इसी में ही हो। तो जैसे प्रत्यय, जैसे ता प्रत्यय हो, पन प्रत्यय हो, आय प्रत्यय हो, आपा प्रत्यय हो, आव प्रत्यय हो, आवट प्रत्यय हो, आहट प्रत्यय हो, तव प्रत्यय हो, ए प्रत्यय हो, ये यदि प्रत्यय आपको दिखाई दे देते हैं किसी भी शब्द में तो आप उसको क्या कर सकते हो, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हो। अब मैं आपको जैसे